नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आज के दिन भी शेयर में कोई ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं दिया। सुबह के समय तो यहाँ पे 2 से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, बट आखिरकार इसने 40 रुपए को टच किया और उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है जेफरी की तरफ से, जो कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है और यहाँ पे कोयले से चलने वाला कारोबार साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के दोनों यहाँ पे अहम रोल निभा सकते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है कोयले से चलने वाले कारोबार में रिसेंटली, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी आपने नोटिस किया होगा, टाटा पावर, अडानी पावर, रिलायंस पावर, जितने भी पावर स्टॉक हैं बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी जा रही है। और अगर हम बात करें यहीं पे सुजलॉन के बारे में, आप कहेंगे सुजलॉन क्यों नहीं बढ़ रहा, बट गाइस अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुजलॉन 3 से 4 महीने के अंदर 450% तक की रिकवरी दिखा चुका है। बट यहाँ पे कुछ बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट इस समय इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 3 दिनों से मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था। आज आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है जो 21 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट्स की तेजी है। खासकर आईटी में यहाँ पे 40 पॉइंट्स की डाउन साइड, जो कि कल बहुत अच्छी रैली दिखाया था। और स्मॉल कैप का इंडेक्स आज के दिन डबल सेंचुरी के आसपास लगाता हुआ देखा जा रहा है, करीब 160 पॉइंट्स के आसपास। मार्केट है जिस तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास काम करता हुआ देखा जा रहा है, बट अपने शेयर में 2 से 3 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज के दिन आप देख सकते हैं 6 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें 1 वीक 1 मंथ, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था, 14 करोड़ के आसपास। रिटर्न्स के मामले में तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस शेयर ने, करीबन 3 महीने के अंदर 400 450% तक के रिटर्न। बट यहाँ से भी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हमें नज़रिया रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है कोटेक की तरफ से। माना यह जा रहा है कि आने वाला टाइम ये शेयर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, जिस तरीके से कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू फंड जुटाया था और अपना लोन भी खत्म कर दिया, और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी आती हुई देखी जा रही है। लोन लोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनकी अर्निंग में। Q3 की अर्निंग बता रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर रह सकती है। इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे थर्मल बेस्ड जो कंपनी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। बट यहाँ पे विंड टरबाइन का भी बहुत बड़ा स्कोप इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 से 12 गीगावाट की यहाँ पे विंड टरबाइन जनरेट करता था 2018 की अगर हम बात करें। इस समय कंपनी है जो कि 2.1 गीगावाट की यहाँ पे टरबाइन जनरेट करती है 2023 में। यहाँ पे ब्रोकेज का कहना ये है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन एनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पे टारगेट बना हुआ है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इसको यहाँ पे सर्विलांस में डाल दिया गया है। स्टेज 4 सर्विलांस में डालने की वजह से शेयर में ज़्यादा रैली नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइन की वजह से इनको सर्विलांस में डाला गया है। सुजलॉन एनर्जी जो कि अब यहाँ पे बीएसई पावर इंडेक्स में शामिल होगा।
और ये खबर आई है करीबन 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से ये शामिल हो जाएगा। और कुछ समय पहले यहाँ पे ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हुआ था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अब फंड हैं जिनके थ्रू पैसा लगता हुआ देखा जाएगा। यूनियन मिनिस्टर की तरफ से कुछ बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर पावर सेक्टर के लिए। इसमें आपका न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ चैलेंजेस की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1000 MWH जो कि बिगेस्ट विड इन द वर्ल्ड जो कि बुलाया गया है, जो कि 10 रुपीज पर KWH के हिसाब से, मतलब पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होगा स्टोरेज के लिए। आप देख सकते हैं 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से कॉस्ट बैठेगी, जो कि यहाँ पे हम जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी 2.4 पर यूनिट के हिसाब से। और जो हम सेल करेंगे यही स्टोर करने के बाद 14 रुपए के हिसाब से, तो जो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो आउटसाइड दुबई में जो मीटिंग हुई थी COP28, जिसमें 110 कंट्रियों ने शामिल हुए थे और जिसमें बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जिसमें सब लोगों ने एग्रीमेंट में साइन किया है और 2030 तक ये 3 गुना तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जा सकते हैं। जिसमें US स्टेट है जिसमें $3 बिलियन की बात कही है, खासकर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। इतना फंड ये जारी करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US प्रॉमिस टू पुट पार्शियली 17.5 मिलियन न्यू क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि इसमें भी यहाँ पे वो जारी करेगा। पर गाइस मेरा मानना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्टॉक हैं ये अभी थमने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कहानी शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन दुबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें बहुत सारी कंपनियों को बुलाया गया। और अगर हमें अपना ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना है तो हमें $293 बिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गवर्नमेंट है लगातार पावर सेक्टर पे बुलिश है, क्योंकि पावर के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। आजकल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि विंड टरबाइन और खासकर सोलर पैनल जो कि बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है। जो भी कंपनी यहाँ पे लगाएंगी, कंपनी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है और वहाँ पे बहुत गर्म हवाएं हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development। तो यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है। और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। अभी कुछ समय पहले, एक हफ्ता पहले COP28 जो कि दुबई में मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारी कंट्रियों ने, करीबन 101 कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था। सो सबके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया का, बट यहाँ पे चाइना तैयार नहीं था। बट अभी यहाँ पे कुछ बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि आपस में एग्रीमेंट हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया, 40 रुपए का लो बनाया, 38 का क्लोजिंग थी, यहाँ पे 39 पे करीबन 0.3% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो जैसे शेयर ने 44 रुपए का हाई बनाया था, अब इसका बेस बन चुका है 38 से लेकर 40 रुपए के बीच में, और इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए और ऊपर तरफ के लेवल 45 तक दिखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन।
इनके जो वाइस चेयरमैन हैं ग्रीश टंटी, इनका कहना यह है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे FII, DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ का प्लान बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो अब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन सबको स्टेब्लिश करने के लिए ये अमाउंट जारी किया गया है, और जिसमें इंसेंटिव स्कीम भी है जिसमें बहुत सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छी तरीके से काम करते हुए देखी जा रही है, तो उनके MD की तरफ से एक बड़ा बयान आता हुआ देखा गया है। 2030 तक ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं, खासकर विंड और सोलर में। इस बार की जो इसके रिजल्ट आए हुए थे उस रिजल्ट में यहाँ पे बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 1613 मेगावाट के ऑर्डर हैं, जो कि ये 30 सितंबर का डेटा है। इस समय कंपनी के पास जो उधारी है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ 2020 में इनके पास डेबिट था, जिससे कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता था कंपनी को लॉस ही निकल के आता था, जो भी उनकी अर्निंग आती थी। बट इस समय नेट जो लोन बचा है इनके पास 600 करोड़ का लोन बचा, आप देख सकते हैं। और इस बार की जो अर्निंग निकल के आई काफी अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ थी, इस बार 92 करोड़ का यहाँ पे काफी अच्छा तगड़ा बेनिफिट हुआ है।